एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलर डिजीज। तो देखो, जो ग्लोमेरुलर डिजीज है वो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। तो जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है ग्लोमेरुलर डिजीज। ग्लोमेरुलर डिजीजेस आर दोज डिजीजेस which affect glomerular capillaries। तो ऐसी 3 टाइप्स की डिजीज है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को अफेक्ट करती है, मीन्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को डैमेज कर देती है। तो देखो कौन कौन सी है। एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो आज हम करने वाले हैं एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो मैं यहाँ नेफ्रॉन का एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, देखो, अगर हम किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिक हैं। 5 स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट है बोमेन्स कैप्सूल। सेकेंड इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड डक्ट, PCT। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड duct. Third is loop of Henle. Distal convoluted duct, PCD actually. Proximal convoluted duct and distal convoluted duct and collecting duct. ओके, तो देखो, अगर हम एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की बात करें, देखो ये है बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के जो ये वाला अपर सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई। एंड यहां से है कुछ एट्रियोल्स, इसे हम बोलेंगे एफरेंट एट्रियोल एंड इफ्रेंट एट्रियोल। देखो, जो भी फ्लूइड है जिसे फिल्टर होना है वो एंटर करता है एफरेंट एट्रियोल से, मीन्स ये कैपिलरीज बोल सकते हो एट्रियोल्स को। एफरेंट एट्रियोल से वो जो है एंटर करता है। यहां प्रेजेंट है ग्लोमेरुलाई, यहां पर क्या होती है फिल्ट्रेशन, और इफ्रेंट एट्रियोल से वो लीव कर देता है, एग्जिट हो जाता है। इसे आप नेफ्रॉन का हेड बोल सकते हो। नेफ्रॉन का हेड होता है बोमेन्स कैप्सूल और ये होता है कप शेप्ड। कप शेप्ड होता है ये स्ट्रक्चर। एंड देखो, इसमें जो ग्लोमेरुलाई है और बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल में जो है एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, जिन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स जो है मेन जो है फिल्ट्रेशन का जो वर्क है वो पोडोसाइट्स के थ्रू होता है, पोडोसाइट सेल्स के थ्रू होता है। और नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड डक्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड डक्ट जो है
वो भी क्या है, सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का। जैसे फर्स्ट है हेड पोर्शन जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल बोल रहे हैं, सेकंड है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट, ये भी इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट इज ल्यूप ऑफ हैनल। ल्यूप ऑफ हैनल जो है वो मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। जो किडनी का अगर आपने ग्रोथ स्ट्रक्चर किया हो तो वहां पे आता है मेड्यूला। तो मेड्यूला जो किडनी का एक सेगमेंट होता है, एक पोर्शन होता है, तो वहां प्रेजेंट होता है ल्यूप ऑफ हैनल। ओके, तो यहीं से जो है देखो पास हो रहा है सारा फ्लूइड और यहां हो जाता है वो आकर कलेक्टिंग डक्ट होती है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जितना भी जो बोल सकते हो प्री यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है एग्जिट करता है। और ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जिस तरीके से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसी तरीके से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो है असेंडिंग लिम्ब है, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ ल्यूप ऑफ हैनल। असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH, ल्यूप ऑफ हैनल। ओके, अगर हम देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन का है। मैंने आपको सुपरफिशियली रिवाइज कराया है ताकि आप इस टॉपिक को जो है इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। देखो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो ईच किडनी में जो है 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स। ओके, देखो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर मींस ग्लोमेरुलाई, जो कि है बोमेन्स कैप्सूल के अपर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जो मेन फिल्ट्रेशन में वर्क करता है। ओके, नेफ्राइटिस मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे इसका सफिक्स है आइटस। नेफ्राइटिस का जो सफिक्स शो हो रहा है वो है आइटस, एंड आइटस मींस इन्फ्लामेशन। हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी स्टडी कर चुके हैं, आइटस मींस होता है इन्फ्लामेशन। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने किया, नेफ्राइटिस मींस नेफ्रॉन की इन्फ्लामेशन, और आगे जो वर्ड है वो है ग्लोमेरुलर। तो मेनली जो ग्लोमेरुलाई है वहां पर हो जाती है इन्फ्लामेशन। अब देखो इसकी इटियोलॉजी देखते हैं कि इन्फ्लामेशन जो है, हमें पता है कि मेनली इन्फ्लामेशन जो है वो बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से होती है। तो इटियोलॉजी स्टडी करते हैं। तो इटियोलॉजी हम कोजेस की अगर हम बात करें तो जो मेन और जो मेजर कोज है वो है बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है इन्फ्लामेशन। देखो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन प्रेजेंट है किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है ये रिलेट करता है ग्रुप ए से। ग्रुप ए, तो इसे हम बोलेंगे ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस। तो इसमें जो है इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, मींस वायरस की वजह से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड जो है फंगस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो अगर पैथोफिजियोलॉजी में बात करें तो इसमें है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, मींस इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है इन्फेक्शन की वजह से। और इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी बेसिलस है, कोई भी बैक्टीरिया है, जो उसका आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस मीन फॉरेन सब्सटेंस। तो देखो क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले एंटीजेंस, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और कौन से बैक्टीरिया से जो है एंटीजेंस है, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ओके, अब देखो एंटीजेंस तो प्रेजेंट हो गए, अब फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर कर चुका है, बॉडी उसके रिस्पॉन्स में क्या क्रिएट करती है, एंटीबॉडीज। तो एंटीजेंस जैसे फॉरेन सब्सटेंस एंटर हुआ तो बॉडी में क्या चेंज आएगा, एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी। तो क्या होगा, आपस में रिएक्शन होगा इनका, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्ट। अब देखो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो गया। अब क्या होगा, देखो ये जो भी प्रोसेस है ये सारा ये कहाँ चल रहा है, ग्लोमेरुलस में, बोमेन्स कैप्सूल का जो अपर सेगमेंट है उसमें ये प्रोसेस चल रहा है। तो क्या होगा,
deposition of antigen antibody in glomerulus. जो ग्लोमेरुलस है वहां पर ये प्रोसेस चल रहा है, वहां पे जो है एंटीजन एंटीबॉडी का जो भी प्रोडक्ट है वो डिपोजिट हो जाएगा. अब देखो वहां डिपोजिट हो गया और है डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इन द ग्लोमेरुलस. जो डिपोजिट हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी का जो प्रोडक्ट है वो ग्लोमेरुलस में डिपोजिट हो रहा है. देखो डिपोजिट जैसे ही होगा तो ये क्या करेगा, जो भी एपिथेलियल लाइनिंग थी ग्लोमेरुलस की, उसे जो है ये धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा. यहां पर जो प्रेजेंट हो रहा है इन्फेक्शन बैक्टीरियाज, तो वो जो है लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. और लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करेगी, जो प्रोडक्शन है एपिथेलियल सेल्स की ग्लोमेरुलस में वो इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन ग्लोमेरुलस. अब देखो एपिथेलियल सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई क्योंकि इन्फेक्शन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है. अब देखो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स पे क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स देगी. इम्यून रिस्पॉन्स में वहां क्या क्रिएट होंगे, ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं. देखो नेक्स्ट क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स इनफिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस. अब देखो क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हो गए, कुछ लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वहां थिकनिंग भी प्रेजेंट होगी. थिकनिंग प्रेजेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. और रिजल्ट क्या आएगा एंड में, डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो ये तो थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी. रिजल्ट क्या आएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. अब देखो अगर ग्लोमेरुलर इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज है, फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज है, इट मींस जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें, मीन्स जो हमने अभी स्ट्रक्चर किया था कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट जो यूरिन को प्री यूरिन को कलेक्ट करती है उसकी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. और क्या चेंज आएगा, देखो जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलाइज होती है, उनमें जो है दो एट्रियोल्स प्रेजेंट है, जैसे हमने किए थे एफरेंट एंड इफरेंट. एफरेंट से जो फ्लूइड है वो एंटर करता है, फिर उसका फिल्ट्रेशन होता है एंड वो इफरेंट से लीव कर जाता है. तो जो वो एफरेंट से एंटर करता है और जो ग्लोमेरुलाइज होती है उसका मेन फंक्शन होता है जो भी फ्लूइड में अगर प्रोटीन प्रेजेंट को होल्ड करके रखना. लेकिन जैसे ही क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज एंटर करेंगे तो वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, GBM, तो वो उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे. जैसे ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेंगे तो प्रोटीन का क्या होने लग जाएगा, लीकेज. प्रोटीन का लीकेज होने लग जाएगा, प्रोटीन लीक होना स्टार्ट कर देगा. तो देखो अब हम करते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स. तो हमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स है जो शो होंगे. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट जो मैनिफेस्टेशन है, फर्स्ट जो हमें कंडीशन शो होगी वो है प्रोटीन यूरिया. प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रोटीन यूरिया की कंडीशन शो होगी जिसमें यूरिन में प्रोटीन जो है वो शो होगा. ये क्यों होगा, देखो अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी किया था कि धीरे धीरे क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो प्रोटीन किस में आ जाएगा, यूरिन में, कलेक्टिंग डक्ट में ही कलेक्ट हो जाएगा और फिर आ जाएगा यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में. तो उसमें हमें क्या शो होगा, प्रोटीन यूरिया. नेक्स्ट है फीवर, चिल्स, वीकनेस. वीकनेस मतलब फैटिग. देखो फीवर क्यों शो होगा, इन्फेक्शन की वजह से, एंड फीवर के साथ साथ क्या होगा, चिल्स एंड वीकनेस. नेक्स्ट इज पेलर, एनोरेक्सिया एंड लिथार्जी. पेलर क्यों होगा, अगर फटीग है, वीकनेस है तो पेलर भी शो होगा. पेलर क्यों शो होगा, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है.
क्योंकि प्रोटीन क्या है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी में से। तो पेलर, साथ ही साथ होगा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। जो एपेटाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट है लिथार्जी। लिथार्जी मीन्स फैटीग या फिर मेलेज। नेक्स्ट इज अडीमा। अब अडीमा हो जाएगा, अडीमा मीन्स स्वेलिंग। अब इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है तो अडीमा तो प्रेजेंट होगा ही। नेक्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये थे कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। फर्स्ट एंड मेजर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है वो है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस मीन्स यूरिन एनालिसिस। यूरिन का एनालिसिस करेंगे फॉर प्रोटीन यूरिया, ये चेक करने के लिए कि यूरिन में जो है प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। और 24 आवर्स यूरिन जो है उसका एनालिसिस करेंगे प्रोटीन क्लियरेंस आउटलाइन के लिए, कि ये हम क्लियर हो जाएगा हमें कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी किसकी करेंगे हम, किडनी की। नीडल बायोप्सी ऑफ किडनी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर capillaries due to proliferation of epithelial cells। देखो जो नीडल बायोप्सी है किडनी की वो हम क्यों ले रहे हैं बायोप्सी, ऑब्स्ट्रक्शन चेक करने के लिए कि जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स है या कैपिलरीज है उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है या नहीं है। हमने किया था कि डिक्रीज हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो उसके लिए हम करेंगे नीडल बायोप्सी। क्योंकि देखो जो एपिथेलियल लेयर है वो भी प्रोलिफरेट हो रही है, दैट्स व्हाई हम लेंगे नीडल बायोप्सी। अब हम करते हैं मैनेजमेंट। तो हम कर रहे हैं मैनेजमेंट, तो पहले हम करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेनली एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड कराएंगे। तो ये दोनों जो है एंटीबायोटिक थेरेपी एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये हम मेडिकल मैनेजमेंट में करवाएंगे प्रोवाइड। एंड जो मैनेज, अब हम देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। कर रहे डाइटरी मैनेजमेंट। फर्स्ट है फ्लूइड इनटेक इज रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है और जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज है, तो हम फ्लूइड इनटेक को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। प्रोटीन की भी रेस्ट्रिक्शन करनी है क्योंकि प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है। प्रोटीन डाइटरी मैनेजमेंट में अगर हम प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे तो प्रोटीन का क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन जो है बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम प्रोटीन को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंक्रीज टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड रिड्यूस द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन यूरिया हो रहा है, प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो बॉडी को कोई तो सोर्स चाहिए एनर्जी के लिए, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एंड जो कैटाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म मीन्स जो प्रोटीन है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है अच्छे से, उसका क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो उसे भी हम मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो थी डाइटरी मैनेजमेंट। अब हम करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, तो वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं हमारे, बीपी एंड टीपीआर। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, टी डिनोट्स टेम्परेचर, पी डिनोट्स पल्स एंड आर फॉर रेस्पायरेशन। तो ये होते हैं हमारे वाइटल साइंस, तो इन्हें मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है एनकरेज द पेशेंट टू ट्रीट द इन्फेक्शन। पेशेंट को एनकरेज करना है कि उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी है कि वो जो है ट्रीटमेंट ले जो भी उसे इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मीन्स पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नेक्स्ट है मेंटेन द इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। तो पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखेंगे। एंड फॉलोअप के लिए बोलेंगे, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे,
एंड उसे एनकरेज करना है कि वो फॉलोअप के लिए आते कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्यों प्रेजेंट होगी? एनोरेक्सिया की वजह से। हमने क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ा था क्या होगा? एनोरेक्सिया। और प्रोटीन यूरिया की वजह से क्या होगा? माल न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है? इम्बैलेंस। क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किस वजह से होगी? वॉल्यूम ओवरलोड या फिर फ्लूइड ओवरलोड की वजह से, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज है, इस वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन। और जो हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर का भी रीजन जो है वो है फ्लूइड ओवरलोड। और नेक्स्ट है सीजर्स। सीजर्स को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। अगर टू टाइम्स और 2 टाइम्स से मोर अगर सीजर्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एपिलेप्सी। ओके, तो ये तो थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो आज हमने किया एक्यूट ग्लोमेरुलर डिजीज, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो अगर आपको आज का टॉपिक जरा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।